Problem number 11. Let mod x denote the number of elements in a set X. Let S is equal to this set. Be a sample space where each element is equally likely to occur if A and B are independent events associated with S, then the number of ordered pairs AB such that 1 less than equal to mod of B less than mod of A equals, कह रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका अर्थ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। This implied number of A intersection B by number of B is equal to number of A by number of S. Number of S 6 है तो इसका अर्थ हुआ कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B by number of B is equal to number of A by 6. तो यह हो गया हमारा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय नंबर ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A बाय 6। एक नंबर हमको कह रहा है कि मॉड से कैची को डिनोट कर रहा है उस सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उस। तो फिर यह कंडीशन क्या कह रहा है? यह कंडीशन कह रहा है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। यह हो गया दो नंबर। अब तुम जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होगा उसका नंबर ए में जितना एलिमेंट होगा या बी में जितना एलिमेंट होगा, ठीक है, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी होगा। इसको हम लिखते हैं 3 नंबर। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी, 3 नंबर। और थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहां पर ए और बी कह रहा है इंडिपेंडेंट। तुम जानते हो कि यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है। हमको दे रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता है का मतलब क्या है? कम से कम इसमें एक एलिमेंट या अधिक एलिमेंट अवश्य प्रेजेंट रहेगा। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। ई का कहां से आ गया? ये तो बेकार है। यहां तक लिखे हैं तो इसको भी मिटा देना था। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन है बी ग्रेटर देन इक्वल टू
1, 4 नंबर। अब यह जो 4 कंडीशन है 1, 2, 3, 4, यह चारों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो चारों कंडीशन फुलफिल हो ऐसा कितना पॉसिबल केस हो सकता है, हम जरा इसको मिटा करके तब नीचे लिखते हैं। यह इतना केस ही पॉसिबल होगा जो इस चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, एक नंबर कंडीशन दिस बाई दिस 1/1 इज इक्वल टू 6/6, कंडीशन फुलफिल होगा। 1/1 भी 1 के बराबर, 6/6 भी 1 के बराबर, यह कंडीशन फुलफिल हो रहा है। फिर देखो नंबर ऑफ बी लेस देन नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी लेस देन नंबर ऑफ ए, इससे छोटा है यह। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी में जितना एलिमेंट है वह बी में जितना एलिमेंट है या तो उसके बराबर है या उससे कम है, लेकिन इससे अधिक नहीं। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें जो एलिमेंट है वह 1 के बराबर या उससे अधिक है लेकिन 1 से कम नहीं। चारों कंडीशन फुलफिल करने वाला केस है यह। इसी तरीके से इतना केस है जो इस चारों कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा उसका कैलकुलेशन हम करते हैं, जरा ऊपर से मिटा लेते हैं। अब जैसे यह केस है फर्स्ट केस, इस फर्स्ट केस में 6 एलिमेंट में से एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के लिए एक एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका 6C1, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट ले रहे हैं। अब 6 में से एक एलिमेंट तो हम ले लिए हैं ए इंटरसेक्शन बी में। अब कितना एलिमेंट बचा? 5 एलिमेंट बचा। उस 5 एलिमेंट में से यह नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है? 0 एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका 0 एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, तब कितना एलिमेंट बचा? फिर 5 एलिमेंट बच रहा है। 0 एलिमेंट सेलेक्ट होने का मतलब है कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा 5 एलिमेंट है। अब 5 में से 5 एलिमेंट सेलेक्ट करने का, टोटल एलिमेंट 5, इसमें से यह वाला 5 एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका 5C5 दैट इज इक्वल टू 6, यानी 6 ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिलेगा जिसमें ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट, ठीक है, बी में एक एलिमेंट, ए में 6 एलिमेंट रहेगा। इसी तरीके से मान लो कि यह लास्ट वाला केस देख रहे हैं, लास्ट वाला ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट, ए में 4 एलिमेंट। जब बी में 3 एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट, ठीक है, और बी में 3 एलिमेंट, तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करने पर कितना एलिमेंट बचेगा? 1 एलिमेंट बचेगा। इसी प्रकार से ए में 4 एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट, 4 में से 2 माइनस करने पर 2 बचेगा। इस तरीके से यह लिखा गया है। इस लास्ट केस पर विचार करते हैं। 6 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका 2, बच गया 4 एलिमेंट। उस 4 एलिमेंट में से यह एक एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका 4C1, एक एलिमेंट सेलेक्ट हो गया तो अब बचा 3 एलिमेंट। उस 3 एलिमेंट में से यह 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका 3C2। इस तरीके से टोटल जोड़ घटाव करने के बाद 180। तो इस तरीके से सारे केस में, मतलब इस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 6, इस केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 15, इस तरीके से है। सारा केस लेने पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो,
6 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 15 जोड़ 6 जोड़ 180 जोड़ 180 दैट इज इक्वल टू कितना आया हुआ है उतना ही आएगा। जोड़ने के बाद देख लेते हैं कि आया हुआ किधर है। 422 और उत्तर भी 422 दिया हुआ है, यह भी देख लेते हैं। हाँ, उत्तर दिया हुआ है 422 हो गया।